मोदी राज में बिहार को मिलेगी एक और सौगात। एक और अमृत भारत ट्रेन बिहार से भरेगी रफ्तार। पहली बार ट्रेन में होगी हवाई जहाज वाली सुविधा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक बिहार के दरभंगा से राजधानी दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी हाईटेक ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मोदी सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है, जिससे बिहार वाले अब सहरसा से सीधे मुंबई तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। क्योंकि 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर जा रहे पीएम मोदी खुद सहरसा से मुंबई जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ बिहार वालों को दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। मोदी सरकार ने 2025-26 के बजट के दौरान पूरे देश में 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया। बिहार को मिलने जा रही दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी योजना का हिस्सा है, जिसमें सुविधाओं को और बढ़ाते हुए इसे आधुनिक रूप दिया गया, जिसके तहत इस ट्रेन के कोच में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल वाटर होल्डिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण जो है मिडिल क्लास और अंत्योदय क्लास को ध्यान में रख करके किया गया है। हमारी कोशिश है कि जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं ऑन बोर्ड वह अमृत भारत एक्सप्रेस में हम प्रदान करें। काफ़ी ये इकोनॉमी रखा गया है इसका रेट। 1000 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो 450 रुपये में इस ट्रेन के माध्यम से की जा सकती है। इसमें जो फीचर्स हैं वो हमने वही लगाए हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में लगाए हैं, यानी कि इसमें पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि दोनों छोर पर इंजन होता है। इसमें वैक्यूम एवेक्यूएशन सिस्टम है, फोल्डेबल वाटर होल्डर है, स्नैक्स टेबल लगाए गए हैं। हवाई जहाज़ की तर्ज पर इसमें रेडियम एलिमिनेटेड स्ट्रिप्स जो है वह लगाए गए हैं। एयर स्प्रिंग बॉडी है इसकी, तो इससे जो कंफर्ट लेवल है पैसेंजर्स को वो काफ़ी बढ़ गया है। जो शौचालय इसके बनाए गए हैं वो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली से युक्त हैं। मैंने हवाई जहाज़ का जैसे शौचालय होता है वैसा शौचालय हम लोगों ने दिया है। ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, एरोसेल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम, इस टाइप के फीचर्स जो है इसमें दिए गए हैं। यात्री और गार्ड के बीच में संवाद स्थापित हो इसके लिए इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम इसमें लगाया गया है। साथ ही पहली बार अमृत भारत 2O जिसका परिचालन हम लोग सहरसा से मुंबई के बीच करने वाले हैं, उसमें फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है और नॉन एसी कोचेज में इस प्रकार का यह पहला प्रयोग होगा। इतना ही नहीं, भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस नई अमृत भारत ट्रेन में सेमी ऑटोमेटिक काउपलर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि कनेक्शन को भी ये आसान और सुविधाजनक बनाती है। पहली बार सेमी ऑटोमेटिक कपलर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सेफ्टी जो है बढ़ेगा। साथ ही इसमें रियल टाइम व्हील और बियरिंग की मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे यदि किसी प्रकार का डिफेक्ट व्हील या बियरिंग सिस्टम में होगा, जिससे कई बार ट्रेनों से धुआं निकलने की शिकायत आती है, तो वह भी इसमें हमें एडवांस में पता चल जाएगा। तो ये सब जो नए सेफ्टी फीचर्स बने हैं उससे अमृत भारत ट्रेन अपने आप में काफ़ी विशिष्ट हो गया है और इसी विशिष्टता के कारण सभी लोगों की निगाहें इस ट्रेन की ओर है कि कैसे भारत जो है इतनी कम कीमत पर इतनी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। सर, सुविधाओं को लेके जो है काफ़ी जिक्र किया जा रहा है, कितना कारगर साबित होगा ये यात्रियों के लिए? निश्चित रूप से अमृत भारत ट्रेन जब हम लोगों ने इसका परिचालन दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच किया अयोध्या के रास्ते, और दूसरी अमृत भारत ट्रेन जिसका परिचालन हम लोगों ने मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए किया, तो जो फीडबैक हमें प्राप्त हुआ है वो अपने आप में उत्साहवर्धक है। यात्रियों ने काफ़ी इसका स्वागत किया है और किसी को यकीन नहीं था कि इतने कम रेट पर भारतीय रेल के द्वारा इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन जो कि प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि देश के हर तबके को विकसित भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना है, तो उसी के मद्देनज़र मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ ही इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। और जिस प्रकार से पहले 2 अमृत भारत ट्रेन की पॉजिटिव फीडबैक आई है, हमें पूरी उम्मीद है या कहिए कि पूरा विश्वास है कि इस नए अमृत भारत ट्रेन का स्वागत भी यात्रियों द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भी रेलवे ने इस ट्रेन को और आधुनिक बनाया है। जिस तरह से फ्लाइट में यात्री और क्रू मेंबर के बीच बातचीत करने के लिए टॉक बैंड सिस्टम होता है, रेलवे अमृत भारत ट्रेन में भी इस तरह की इमरजेंसी टॉक बैक सुविधा देने जा रही है, जिससे यात्री किसी भी परेशानी के वक्त सीधे मैनेजर से बात कर सकते हैं। देखिए, जब ट्रेन मोशन में रहती है तो कई बार कुछ परेशानी यदि आती है और पैसेंजर चाहते हैं कि हम क्रू मेंबर्स के साथ बात करें, तो वैसे में ये जो टॉक बैक सिस्टम है वो उनकी हेल्प करेगा। यात्री जो है सीधे ट्रेन के मैनेजर से बात कर सकते हैं। सहरसा से अब मुंबई सिर्फ 34 घंटे में लोग सफ़र कर पाएंगे।
क्या लग रहा है कि कुछ परेशानियां भी इसमें आने वाली हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया कि इसके जो पैसेंजर्स के जो कंफर्ट्स लेवल हैं इस रेक में वो काफ़ी इन्हेंस किए गए हैं। इसको वंदे भारत की तर्ज पर विकसित किया गया है। तो जब यह गाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तब भी यात्रियों को जो है किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को मिलने जा रही दूसरी हाईटेक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इटारसी, भुसावल के रास्ते मुंबई जाएगी। इसमें स्लीपर और जनरल समेत 22 कोच लगे होंगे, जिससे आम यात्रियों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि सहरसा से मुंबई तक जो सफर अब तक करीब 35 घंटे में पूरा होता था, वो सफर अब 24 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा। ऐसे में बिहार के लोगों को अब बस उस पल का इंतजार है जब पीएम मोदी 24 अप्रैल को दूसरी अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।